अध्याय 2 सांख्य योग ज्ञान का योग 1 अर्जुन की हार मान लेना। पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा था, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब वह और भी निराश हो गया। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और बोला, कृष्ण, मैं बहुत उलझन में हूं। मुझे सही और गलत समझ नहीं आ रहा। आप मेरे मार्गदर्शक बन जाइए और मुझे सिखाइए कि मेरा कर्तव्य क्या है। यहीं से गीता की असली शिक्षा शुरू होती है। 2 कृष्ण का पहला उपदेश, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम जिन रिश्तेदारों और गुरुओं को मारने से डर रहे हो, वे असल में सिर्फ शरीर हैं। आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है। इसीलिए मृत्यु का शोक मत करो। मतलब, आत्मा अमर है, सिर्फ शरीर नाशवान है। 3 कर्तव्य, धर्म का महत्व। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, क्योंकि तुम क्षत्रिय योद्धा हो। यदि तुम युद्ध से भागोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे और यह तुम्हारे लिए बड़ा अपमान होगा। धर्म के लिए किया गया युद्ध पाप नहीं देता। मतलब, जब मामला धर्म और न्याय का हो, तब पीछे हटना गलत है। 4 निष्काम कर्म, कामना रहित कर्म। कृष्ण ने अर्जुन को सबसे बड़ा सिद्धांत समझाया। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, लेकिन परिणाम फल पर नहीं। इसलिए कर्तव्य करते रहो और सफलता असफलता दोनों में समान रहो। यह गीता की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा है। 5 स्थित प्रज्ञा, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में शांत रहता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वह व्यक्ति बाहर की चीजों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि आत्मा में स्थिर रहता है। इस अध्याय से सीख, आत्मा कभी नहीं मरती। मौत से डरना नहीं चाहिए। अपना कर्तव्य धर्म निभाना चाहिए, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कर्म करते समय फल की चिंता छोड़ दो। यही निष्काम कर्म योग है। जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखो। यही स्थित प्रज्ञावस्था है। इस तरह दूसरा अध्याय हमें आत्मा का ज्ञान प्लस कर्तव्य निष्काम कर्म की शिक्षा देता है। इसी को आगे अगले अध्यायों में विस्तार से समझाया जाएगा।